2 दिवसीय अगरिया समाज के विकास और विस्तार, इस कार्यक्रम में केंद्रीय इकाई के पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय, ग्राम इकाई के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव, विभिन्न ग्रामों से आए हुए आदरणीय सदस्य, आप सभी लोगों को मेरा यथोचित शिष्टाचार। बड़े ही अच्छी बात है कि आज हम एक साथ बैठकर समाज के विकास की बात कर रहे हैं। बड़ा ही अच्छा होता कि ये जो बातें जो हम कर रहे हैं, ये बात केवल आज नहीं हो रही है, शायद और कभी हो चुकी है, और उस बात को क्रियान्वित के रूप में हम क्रियान्वित करें। केवल बात करते रहें, हम परिवर्तन की बात तो करते हैं लेकिन उसे स्वीकार शायद कर नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं हम में आज कुछ कमी है, या वो हमारी कुछ सामाजिक व्यवस्था है, या एक व्यक्तिगत व्यवस्था है, या हमारी कुछ आर्थिक कमियां हैं। ऐसी कौन सी कारण है जिसको हमको तलाश करनी पड़ेगी। विकास कौन नहीं चाहता, प्रगति कौन नहीं चाहता, प्रगति का अभिप्राय, प्रगति क्या चीज होती है, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा, ये हमको जानना पड़ेगा। हम किस क्षेत्र में प्रगति करें, कैसी प्रगति करें, चारित्रिक प्रगति करें, नैतिक प्रगति करें, आर्थिक प्रगति करें या राजनैतिक प्रगति करें, कौन सी प्रगति करें और कौन सी प्रगति हमें प्रगति के मार्ग पे ले जाएगा। प्रगति का अभिप्राय अधिकांश हमारे साथी, अधिकांश लोग आर्थिक प्रगति की बात कहते हैं। मुझे स्वीकार है आर्थिक प्रगति, हर किसी को आर्थिक प्रगति चाहिए, लेकिन वो आर्थिक प्रगति तब सार्थक होगी जब आर्थिक प्रगति के साथ साथ हमारा नैतिक और चारित्रिक प्रगति होगी। और हमें समाज को उस दिशा में अग्रसर करना होगा, हमें समाज को उस दिशा की ओर ले जाना होगा कि हम चारित्रिक रूप से और नैतिक रूप से सुदृढ़ हो सकें। आज भ्रष्टाचार की बात आती है, हर क्षेत्र में, हर जगह हम बात तो करते हैं कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। हमारा जब नंबर आता है, हम जब उस लाइन पे खड़े होते हैं तो हम उन्हीं की तरफ शामिल हो जाते हैं। उस समय हम अपने मूल बात को भुला बैठते हैं। समाज की प्रगति के लिए परिवर्तन नितांत आवश्यक है, होना भी चाहिए। समाज में विस्तार जरूर होना चाहिए, और समाज के विस्तार के पहले हमें अपने मन का विस्तार करना होगा। हमें अपनी वैचारिक परिवर्तन लानी होगी। हम जो विचार इसके पूर्व वक्ता आदरणीय मेरे अग्रज डॉक्टर I.K. कौशिक ने कहा कि हमें अपने परकोटे से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। हम निकले मत, उस झरोखे से झांक कर तो देखें बाहर का नजारा कैसा है, और हम अपने आप में आत्म मंथन करें, आत्मचिंतन करें कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमें कहाँ पर होना चाहिए। बाहर का नज़ारा खिड़की से झांक कर देखिए कि बाहर का प्राकृतिक वातावरण बड़ा सुंदर है, और हम तो अपने उस कमरे में बंद उसी को मान बैठे हैं कि सारी दुनिया हमारे कमरे में है, सारी सुविधाएं हम इसके अंदर भोग रहे हैं। कभी कल्पना तो करें वहाँ पे जाके, वहाँ पर भी एक ठंडी हवा चल रही है, एक प्रकृति की सुंदरता हमें आंखों में दिखाई दे रही है। इसी तरह से हमारे समाज के विस्तार की बात है। समाज के विस्तार हम इस आशय के साथ करें, हम अपनी मौलिकता को ना छोड़ें। जैसे कि इसके पहले पूर्व वक्ता ने कहा कि हम चाहे जितने भी आगे बढ़ जाएं, हमारी जो संस्कृति है वो नहीं छूटेगी। और मैं तो पुरानी परंपराओं का पोषक रहा हूँ। अक्सर अपने वक्तव्य में बोला करता हूँ कि हम परंपराओं को ना छोड़ें, अपनी रीति रिवाजों को ना त्यागें, क्योंकि सामाजिक परंपराएं, प्रथाएं और रीति रिवाज ही हमारी अपनी पहचान है। हम ये कहते हैं कि हम ब्राह्मणों की बराबरी क्यों है, बराबर के हैं। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हम ब्राह्मणों के बराबर के हैं। हम ये क्यों नहीं कहते कि हमारा समाज उन्नत है,
हमारी रीति रिवाज, हमारे आचार विचार सर्वोत्कृष्ट है। कोई भी समाज का स्तर कैसे निर्धारित होता है? समाज का स्तर समाज की प्रथाओं से, समाज की परंपराओं से, समाज के रीति रिवाजों से, उस समाज में रहने वाले लोगों के आचार और विचार से। तो साथियों, कुछ इस तरह की बातों पे हम सोचें। रह गई बात समाज के विस्तार की बात, समाज के विस्तार होनी चाहिए। अंतरजातीय विवाह की जब बात आती है तो इस पे आज विचार तो आ रही है, बात तो आ रही है, हम उसको सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन इस पर एक बार घर जाके आपस में बैठ के थोड़ा सा आत्मचिंतन और मंथन की जरूरत पड़ेगी। इसको हम सोचें, इस पे हम विचार करें कि हम ऐसा करके, हर व्यक्ति रिप्रोडक्ट चाहता है, किसान भी चाहता है कि 1 किलो बीज डाले तो उसके बदले में उसको 10 किलो बीज मिले। ऐसा ना हो जाए कि हम इस तरह की कुछ प्रथाएं लागू करें, वो प्रथा हमको प्रगति की ओर अग्रसर ना करके हम वहीं पे खड़े रह जाएं या उसका हमको कुछ नकारात्मक परिणाम मिले। निश्चित रूप से स्वागत है कि अगर हम ऐसा करके हम अपने परिवार को, गांव को और समाज को आगे बढ़ा सकते। हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उसका क्या उद्देश्य है? हम दूर दूर गांव से आए हुए हैं और इतने व्यस्ततम समय में हम लोग मूलतः किसान भाई भी हैं। खेती के काम को छोड़ के सरकारी नौकरी वाले छुट्टी लेके दूर से आए हुए हैं। इसका कुछ न कुछ तो औचित्य है, कुछ न कुछ तो लाभ है इसका कि हम यहाँ आएंगे, खाएंगे, पिएंगे और बात करेंगे और चले जाएंगे। नहीं, आप सब लोगों से मेरा अति विनम्र निवेदन है कि ये 2 दिवस के कार्यक्रम में हम आए और आने के बाद ऐसा नहीं है कि आने वाले किसी आम सभा की या किसी बैठक का हम इंतजार करें। हम घर जाएं, अपनी इकाई में, अपने समाज में, यहाँ पर कही हुई बातों पर विचार करें। हर व्यक्ति सोचे, क्योंकि हर व्यक्ति के पास मन और आत्मा 2 चीजें होती हैं। 2 मन होता है, एक बोलता है कि यार तू बड़ी अच्छी बात सोच रहा है, और दूसरा बोलता है नहीं यार ये बात अच्छी नहीं है। और आप अगर मंथन करेंगे, अगर आप चिंतन करेंगे तो आपको अच्छी बातों का पता स्वयं ही चल जाएगा। वो चाहे विधवा विवाह के संबंध में हो, चाहे वो अंतरजातीय विवाह के संबंध में हो। कुछ बातें होती हैं साथियों जिसके लिए हमें दूसरों से सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग जरा चिंतन कीजिए कि जब भी आप लोग किसी संकट में होते हैं, जब किसी मुसीबत में होते हैं, तो आप अपनी मुसीबत, आप अपना दुख दूसरों को बताने का प्रयास करते हैं। होता क्या है? क्या आपका दुख दूर हो जाता है? कुछ लोग तो हंसते हैं, बड़े मजे लेते हैं, बड़ा अच्छा हुआ। कुछ लोग सलाह देकर अपने कर्तव्य की इति से कर लेते हैं, लेकिन जब आप अकेले में सोचें आपके तकलीफ के बारे में, तो उसका सलूशन, उसका समाधान आपके पास होता है। आज हम लोग, हमारी जो स्थिति है, हम जिस जगह पे पहुंचे हैं, वो आज समाज की देन है। समाज ने आज हमें उस स्थान पे पहुंचाया है। आज हम सम्मान के साथ जी पा रहे हैं, तो हमारा कुछ दायित्व होता है कि उसके बदले में तो नहीं, अपने कर्तव्य के रूप में उस समाज को दें। वो चाहे अच्छे विचार के रूप में हो, चाहे अच्छे काम के रूप में हो, लेकिन हमको तो यहाँ पर दोनों चीज करना पड़ेगा। हमारे विचार भी अच्छे होने चाहिए और समाज के प्रति हमारे जो दायित्व हैं, हमारे जो काम हैं, वो अभी अच्छे होने चाहिए। बहुत ही अच्छे विचार आ रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे अपने विचार रखने के लिए बुलाया गया। धन्यवाद उन्हें, हार्दिक आभार। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ। मेरे विचार आप लोगों ने सुना। धन्यवाद।